ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली को मिल गया सनातन सेवक, दिल्ली का योगी। दिल्ली में 27 साल बाद प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार तेज हो गया है। अभी तक मीडिया और प्रमुख नेताओं के बीच बेशक 5-7 नाम चर्चाओं में हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी हर बार चौंकाने वाला नाम लेकर आती है, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होगा? क्या पीएम मोदी दिल्ली में भी राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाला नाम देंगे, जो न केवल सनातन का झंडा लहराएगा बल्कि दिल्ली का योगी भी कहलाएगा, और यह शख्स आपको भी ठिकाने लगाएगा? हमारी पड़ताल में हमने ऐसे एकमात्र सीएम उम्मीदवार का नाम खोज लिया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन तमाम संभावित नेताओं के भी नाम बताएंगे और इसे चौंकाने वाले चेहरे के बारे में भी बताएंगे, जिसे मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री के रूप में सामने पेश पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर सकते हैं। इस नाम ने दिल्ली में कई वर्षों तक लो प्रोफाइल में रहकर अच्छे स्तर पर काम किया है। नगर निगम से लेकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो इसके पीछे 5 साल की मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान है। इसने दिल्ली में योगी की तरह भगवा धारण ही नहीं किया, बल्कि दिल्ली को भी भगवामय किया है। कौन है वह दिल्ली का योगी जो बन सकता है मुख्यमंत्री? इस पर चर्चा करने से पहले आपको दिल्ली में उन नामों के बारे में बताते हैं जिनका संभावित सीएम की रेस में नाम आगे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश वर्मा की। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को हराया। 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया, लेकिन इसके बाद जिस तरह से उन्हें नई दिल्ली में आगे किया, उससे उसका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे लिया जा रहा है। दूसरा नाम रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम चर्चा में है। तीसरी बार विधायक बने विजेंद्र गुप्ता के पास दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का भी लंबा अनुभव है। दिल्ली में वैश्य और पंजाब राजनीति का दबदबा भी रहता है, लिहाजा विजेंद्र गुप्ता का नाम सीएम की रेस में लिया जा रहा है। दिल्ली में पंजाबी समुदाय से आने वाले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सीएम की रेस में हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में उनके कार्यकाल में कमल खिलाया है, लिहाजा उनका नाम भी सीएम के चेहरे के रूप में चर्चा में है। इस रेस में सांसद मनोज तिवारी का नाम तेजी से लिया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी ऐसे पहले सांसद हैं जिनकी टिकट नहीं कटी और तीसरी बार दिल्ली से सांसद हैं। दिल्ली के बाद दिसंबर में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली से बिहार को भी साधने के लिए पूर्वांचल चेहरे को भी चुनाव कर सकती है। सीएम की रेस में ब्राह्मण कोटे से अनिल कुमार शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट और सतीश उपाध्याय का नाम भी लिया जा रहा है। महिला कोटे से रेखा गुप्ता और शिखा राय भी सीएम दावेदार की रेस में शामिल हैं। दिल्ली में जिन नामों की चर्चा है, क्या उनमें से ही कोई सीएम बनेगा या फिर बीजेपी फिर चौंका सकती है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में 2023 में चौंकाया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे कई बड़े नामों को साइड कर विष्णुदेव सहाय को सीएम बना दिया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सहित चर्चा में चले सभी नाम बिल्कुल अलग भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी तरह हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जैसे प्रमुख दावेदारों को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सवाल ये है कि आखिर वह नाम कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वह कौन है जिसे संघ का सानिध्य भी प्राप्त है और जिसे दिल्ली का योगी कहा जा रहा है? आखिर उसे दिल्ली का योगी क्यों कहा जा रहा है?
इस शख्स ने दिल्ली सीएम रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी सनातन का स्वांग रचने को मजबूर कर दिया। इसी शख्स ने अरविंद केजरीवाल को मजबूर कर दिया कि वह भी बीजेपी की पिच पर आकर दिल्ली में मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए वेतन देने की घोषणा करें। इस शख्स का नाम है करनैल सिंह। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक भगवाधारी करनैल सिंह। जी हां, दिल्ली के सकूरवस्ती से विधायक बने दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक करनैल सिंह का नाम बेशक दिल्ली की राजनीतिक हलकों और पॉलिटिकल पंडितों के आंकलन और अटकलों में कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अपने सूत्रों की माने तो मोदी और अमित शाह ने इसकी पटकथा करीब 5 साल पहले ही लिख दी थी। बीजेपी ने देश में पहली बार मंदिर प्रकोष्ठ की स्थापना कर दिल्ली को ही प्रयोगशाला बनाया। दिल्ली में करीब 3 साल से मंदिर प्रकोष्ठ ने दिल्ली में मंदिर के पुजारियों के हकों और सुविधाओं की बात की। 3 सालों तक दिल्ली के हर वर्ग और समाज के मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों और पुजारियों को प्रकोष्ठ से जोड़ा। इस विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाने आए, ये भगवान की ये माला है, इसकी पहना है, इसलिए विश्व की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली बनेगी, तभी हमारे देश का नाम रोशन होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। किसी देश की राजधानी सुंदर बने बिना कोई उसका नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिल्ली में पुजारियों को वेतन और मंदिरों को सुविधाएं देने की मांग के साथ ब्राह्मणों और पुजारियों एक आंदोलन खड़ा कर दिया। यह आंदोलन कभी सीएम हाउस पर तो कभी स्टेडियम में पुजारियों और ब्राह्मणों की ताकत का एहसास कराया। आप भी देखिए उस समय की तस्वीर। दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ को इतना संगठित और सशक्त किया गया कि वह दिल्ली बीजेपी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। करनैल सिंह एक बड़े कारोबारी हैं, दिल्ली के सबसे अमीर विधायक भी हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपना जीवन सनातन और सरोकारों को समर्पित कर दिया और उन्होंने दिल्ली में भगवा ध्वज को एक ताकत दी। हमेशा उन्होंने हर सभा में खुलकर कहा कि दिल्ली में सनातनी सरकार होगी। यही वजह रही कि करनैल सिंह ब्राह्मण ना होते हुए भी ब्राह्मणों और पुजारियों के बीच लोकप्रिय हो गए। करनैल सिंह की यह लोकप्रियता दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं की आंखों में खटकने लगी। वे हर वक्त उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे। दिल्ली बीजेपी का यही स्वभाव दिल्ली में बीजेपी को 27 साल से सत्ता में आने से रोक रहा था। यही वजह है कि जब करनैल सिंह का नाम दिल्ली के सकूरवस्ती विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए चर्चा में आया तो दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक ने इसका विरोध किया। विरोध ऐसा कि उनका नाम तक चयन समिति के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इसकी पटकथा 5 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद करनैल सिंह को टिकट मिली और उन्होंने दिल्ली के कद्दावर नेता और आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 21,000 वोटों के बड़े अंतराल से हरा भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक समीकरण भी साधना चाहते हैं। करनैल सिंह ने दिल्ली के सभी समाज के मंदिरों और उनके पुजारियों को जोड़ा है। उनसे वादा किया है कि दिल्ली में सनातनी सरकार बनते ही पुजारियों का वेतन वे खुद तय करेंगे। अब जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई है तो यह वादा भी करनैल सिंह को पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली से पुजारियों को वेतन और मंदिरों को सुविधाएं देकर देश भर में संकेत देना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ता करनैल सिंह को दिल्ली का योगी मान रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसे देख और महसूस कर पीएम मोदी और अमित शाह संघ के करीबी सनातन के सेवक को दिल्ली की कमान सौंपकर कई निशाने साध सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार भी एक चौंकाने वाला नाम सीएम के रूप में सामने लाएगी या फिर जो नाम चर्चा में है उन पर ही मोहर लगाएगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।